एशेज़ का आगाज़ हुआ जी, और क्या ज़बरदस्त आगाज़ हुआ। बड़ा ज़बरदस्त एक आप कह सकते हैं जी कि एक प्रॉपर टेस्ट मैच, जो कि आखिरी दिन आखिरी घंटे में जाके वो मैच ख़त्म हुआ। और किसी भी टीम का वो मैच था, अगर आप देखते हैं आखिरी दिन पे भी दोनों टीमों के उतने ही चांसेस थे। लग रहा था कि कभी इंग्लैंड का पल्ला भारी हो रहा है, कभी ऑस्ट्रेलिया का पल्ला भारी हो रहा है। अब डिबेट जो स्टार्ट हो गई है जी कि वो जो इंग्लिश वे है, बैस बॉल वे है जी, वो ज़्यादा जो है वो पॉपुलर तो डेफिनेटली वो है, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल है या ऑस्ट्रेलियन वे है। तो आई थिंक अभी एक मैच हारे हैं इस तरह का, और वो भी मैच इस तरह के बिल्कुल ही करीब जाके हारे हैं। तो एकदम से इस बात को कह देना जी कि बैस बॉल वे जो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, इसके अंदर उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। वो रिजल्ट्स डिटरमिन करेंगे। अभी जिस तरह का ये मैच हुआ है और जितना क्लोज ये मैच गया है, तो एकदम से डिस्कार्ड कर देना उस चीज़ को, नहीं जी असल तरीका तो ऑस्ट्रेलियन तरीका ही है। आई थिंक इट्स बिट टू अर्ली टू से। अगर मैं इसको देखता हूँ कि मैच का डिफरेंस क्या आता है, इट्स नॉट ऑस्ट्रेलियन वे या बैस बॉल वे या ऑजी वे या फलाना वे। ओनली डिफरेंस वाज नेथन लॉयन कि एक क्वालिटी स्पिनर, दोनों तरफ जो फ़र्क मेजर नज़र आया वो आया है क्वालिटी स्पिनर का। अगर नेथन लॉयन विकेटें ना लेते ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो ये आराम से मैच जीत जाना था यहाँ पे इंग्लैंड ने। और इसी तरह अगर नेथन लॉयन की क्वालिटी का बॉलर एक स्पिनर इंग्लैंड के पास होता, तो इंग्लैंड ने ये मैच बड़े आराम से जीत लेना था, क्योंकि बॉल टर्न तो हो रहा था और पिच भी ऐसा था। और जिस तरह की होता है ना कि प्रेशर सिचुएशन के अंदर, मतलब जो सबसे मुश्किल एक चीज़ होती है बैट्समैनों के लिए, स्पेशली आखिरी दिन जब बॉल टर्न हो रहा है, फील्डर अराउंड आपके खड़े में टर्न एंड बाउंस हो रहा है, तो वहाँ पे मुश्किल होती है काफ़ी ज़्यादा बैट्समैनों को। और आई थिंक कि वहाँ पे क्वालिटी स्पिनर होता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ये रन चेज़ कर पाता। अब उसके अंदर क्योंकि मैच से पहले अगर आप कहें जी कि पैट कमिंग्स आके बैटिंग में आपको दोनों इनिंग्स के अंदर आपको वो कंट्रीब्यूट करेगा, पहली इनिंग्स में और दूसरी में आपको मैच विनिंग्स वो जो होता है ना कि नॉक खेल के आपको मैच जिताएगा, तो आपको बिलीव नहीं करते। नहीं यार, वो बैट्समैनों का काम है, बैट्समैन ही जिताएंगे। तो बैट्समैनों को तो आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड के बॉलर्स ने उनका काम कर दिया था, मैच उनके हाथ में आ चुका था। वो तो ज़बरदस्त पार्टनरशिप होगी नेथन लॉयन की। बैटिंग में भी नेथन लॉयन ही डिफरेंस हमें नज़र आया कि वो एक तरफ खड़े ना रहते तो रन इतने नहीं हो सकते थे। चेज जो उनकी पार्टनरशिप लगी है, ओवरऑल देखते हैं जो ज़बरदस्त एक टेस्ट मैच देखने को मिला है। अब तरीका इस पर डिबेट चलती रहेगी जब तक कि रिजल्ट्स और आपके सामने नहीं आते हैं। होता है ना कि यहाँ पे जी सारे मैचेस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, मे बी देन आप क्वेश्चन करेंगे कि बैस बॉल वे या इंग्लिश वे जिस तरह वो खेल रहे हैं इसमें उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन आने वाले मैचेस इस रिज़ल्ट के बाद और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि आई एम श्योर कि इंग्लैंड की टीम भी ज़्यादा गिरी नहीं होगी। दे वर ऑलमोस्ट देयर, तो वो स्ट्रॉन्ग ही आएंगे अगले मैच के अंदर। अब इंटरेस्टिंग जो होगा कि अगले मैच में पिच कैसी बनती है। ऑब्वियसली जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, पिच तो ये सूट उनकी बैटिंग को या उनके जो जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, रन्स के लिए जा रहे हैं, 80 90 100 के स्ट्राइक रेट से उनके बैट्समैन बैटिंग करते हैं, तो इसी तरह का ट्रैक उनको सूट करता है। फास्ट बॉलिंग भी गुजारा कर लेती है। मसला फिर आता है वहाँ पे कि इस तरह की पिच के ऊपर आपको क्वालिटी स्पिनर एटलीस्ट चाहिए, जो कि आपको चौथे दिन पाँचवें दिन जाके वो मैच जिता सके। हालांकि पहले दिन से हमने देखा कि बॉल तो इस पिच के ऊपर टर्न हो रहा था। तो ये इंटरेस्टिंग होगा जी कि अगले मैच के अंदर अब इंग्लैंड किस तरह की पिच बनाती है, वो स्विमिंग पिच के ऊपर जाती है। फिर इंटरेस्टिंग होगा कि जो बैस बॉल वे जिस तरह उनके बैट्समैन खेल रहे हैं, क्या इसी अप्रोच के साथ वो स्विमिंग टिपिकल जो इंग्लिश पिचेस होती हैं उनके ऊपर वो इसी अप्रोच के साथ जाएंगे, या उनको थोड़ी सी बैटिंग फ्रेंडली पिच ही चाहिए अगले मैच के अंदर भी। और आई थिंक अगले मैच में भी अगर इस तरह की पिच ही होती है, कंडीशन बैटिंग को सूट करती हैं, तो डिफरेंस फिर वो स्पिन बॉलिंग का आएगा। क्या मोइन अली अगले मैच के अंदर बेहतर बॉलर बन के आएंगे? ऑब्वियसली एक ब्रेक के बाद वो आए हैं और रिटायरमेंट उन्होंने वापस ली है, तो उस तरह का आप कह सकते हैं कुछ बॉल उन्होंने ज़बरदस्त की हैं। लेकिन ओवरऑल देखते हैं तो ऑब्वियसली माइलेज की आपको कमी नज़र आ रही है बॉलिंग के अंदर उनकी। उससे कहते हैं कि माइलेज उन्होंने अपनी पूरी नहीं की हुई है, तो क्या अगले मैच में वो बेहतर बॉलर बन के आएंगे? बाकी ओवरऑल मैच में अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें टिपिकल ऑस्ट्रेलियन एक माइंडसेट नज़र आया, नॉट जो गिव अप नहीं करने वाला, वो आखिर तक लड़े और उसमें वो मैच भी लेके चले गए हैं उस्मान ख्वाजा। और ये टिपिकल उन्होंने ट्रेडिशनल जिसको कह सकते हैं आप टेस्ट मैच की बैटिंग की है। लेकिन अगर हम बाकी बैट्समैनों को देखते रहें तो जो बैस बॉल या अटैकिंग क्रिकेट की हम बात करते हैं, ट्रेविस हेड वही करते हैं।
उनका अगर हम देखते हैं तो वो भी हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, आते ही वो बॉलर्स के ऊपर अटैक करते हैं। तो कुछ ये प्लेयर टू प्लेयर चीज़ वेरी करती है। तो ऑस्ट्रेलिया की भी पास में स्ट्रेंथ अगर हम देखते हैं तो वो अग्रेसिव क्रिकेट ही खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी, स्पेशली अपने जब होम ग्राउंड के अंदर वो खेलते थे 90s में, जब हम लोग भी जाते थे, या 2000 में भी। उस दौर में अगर आप देखते हैं तो उनके बैट्समैन तगड़े खेलते थे, वो ओवर द टॉप हिटें भी मारते थे, चाहे वो मैथ्यू हेडन थे, लैंगर भी तगड़ा खेलते थे। उसके बाद डाउन दी ऑर्डर गिलक्रिस्ट आते थे, तो तगड़ी बैटिंग लाइन अप थी उनके पास और वो अटैकिंग क्रिकेट ही खेलते थे। मे बी नॉट 100 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन 70-80 स्ट्राइक रेट वो एट टाइम्स जहाँ पे भी होता था एक सेशन वो इस तरह का ले जाते थे और मैच को एक साइड पे कर देते थे। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर अग्रेशन तो वो चीज़ एक आपको नज़र आती है। कुछ प्लेयर्स उसमें आते हैं जो खेलते हैं अपने ख़ास तरीके से, जिसको कह सकते हैं रवायती अंदाज से खेलते हैं, जैसे भी स्टीवन स्मिथ खेल रहे हैं। अब वही बात है कि रन चेज ना होते तो शायद आप क्वेश्चन करते जी कि ख्वाजा ने 200 बॉलें खेल के तो इतने रन बनाए हैं, अगर वो 20 रन और ऐड करता तो मैच पहले ही ख़त्म हो जाता। इसने स्टीवन स्मिथ ने जी बहुत ज़्यादा बॉलें खेली हैं, बहुत थोड़े रन बनाए हैं, तो वो थोड़े से रन और बनाते, थोड़ा सा तेज़ खेलते। तो ये चीज़ें सारी रिफ्लेक्ट करती हैं जब आपका रिज़ल्ट सामने आ जाता है। तो रिज़ल्ट अगर यहाँ पे इंग्लैंड के फेवर में आया होता तो शायद फिर ज़्यादा बातें ये हो रही होती कि यार स्टीवन स्मिथ को थोड़ा बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलते, वहाँ पे वो बाउंड्री लगा सकते थे, या वो अपॉर्चुनिटी उनके पास थी, या ख्वाजा ने बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, सेट हो चुके थे, उनको ज़रा गेम को आगे बढ़ाना चाहिए था। तो ये डिबेट तो चलती रहेगी, बट आई थिंक इट्स टू अर्ली टू जज कि जी ये तरीका सही है, ये तरीका सही है। रिजल्ट्स इस चीज़ को जज करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आगे चल के बाकी टीमें भी ऑब्वियसली कोशिश कर रही हैं कि वो अटैकिंग क्रिकेट की तरफ आएँ। और अटैकिंग क्रिकेट सिर्फ आपकी बैटिंग के अंदर नहीं होती। विकटें तो आपने 20 लेनी है तो आपने टेस्ट मैच जीतना है, बैटिंग में आप जो मर्जी कर लें, तो 20 विकटों वाले बॉलर्स आपको चाहिए। तो एक चीज़ जो मिसिंग इंग्लैंड की टीम में नज़र आ रहा है वो डेफिनेटली उनका क्वालिटी स्पिनर मिसिंग नज़र आ रहा है। अगर उनका स्पिनर जहाँ पे मोइन अली अगला मैच खेलते हैं तो वो अगर 4 आउट 5 आउट करते हैं तो ऑब्वियसली उनकी टीम के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि फास्ट बॉलिंग देखते हैं तो शायद आप कह सकते हैं कि बराबरी पे ही है दोनों टीमों की फास्ट बॉलिंग। इस तरह की पिच के ऊपर तो एटलीस्ट दोनों की आपको फास्ट बॉलिंग एक जैसी ही नज़र आई है। अगर स्विमिंग पिच आती है तो ऑब्वियसली होम एडवांटेज फास्ट बॉलर्स को मिलेगा। जिमी एंडरसन आ जाएंगे मैच के अंदर, हाँ जी कि मैं भी हूँ, ज़रा वो बॉल को दोनों तरफ हिलाएंगे। ब्रॉड की भी ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई है। ओली रॉबिन्सन को भी हमने देखा है कि जब उनको भी कंडीशंस मिलती हैं तो वो बॉलिंग उसके अंदर करते हैं। तो दूसरी तरफ फिर हेजलवुड ये सारे मैच में इन हो जाएंगे। पैट कमिंग्स भी क्वालिटी बॉलर हैं। अब नेक्स्ट सी के अगले मैच के अंदर अगर इस तरह का पिच होता है तो मिचेल स्टार्क ने पहला टेस्ट मैच मिस किया है, तो अगले मैच के अंदर मिचेल स्टार्क अगर वापस आते हैं तो किसकी जगह आते हैं? हेजलवुड थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि इस पिच के ऊपर थोड़े से उस तरह के इफेक्टिव नज़र नहीं आए हैं, लेकिन जो थोड़े से और ज़्यादा कम इफेक्टिव नज़र आए हैं वो तो डेफिनेटली स्कॉट बॉलैंड थे। और बॉलैंड को हमने देखा जी जगह पे बॉल तो वो फेंकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ी सी असिस्टेंस जब उनको चाहिए हो तो पिच से उनको चाहिए होती है। लेकिन इंग्लैंड ने तो बिल्कुल उनके ऊपर अटैक किया है, उनको बिल्कुल सेटल नहीं होने दिया है। तो आई थिंक यही टैक्टिक अगले मैच के अंदर भी हमें नज़र आएंगे। लेकिन ओवरऑल एक मतलब वो डिबेट चल रही है, मैं पढ़ रहा था कहीं, ये भी देख भी रहा था जी कि ऑस्ट्रेलियन तरीका आ गया, बैस बॉल तरीका आ रहा है, और एकदम से जी नहीं जी बैस बॉल या इंग्लिश वे जो है ये नहीं चलने वाली है। ये आगे आने वाले मैचेस के जो रिजल्ट्स हैं वो डिटरमिन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उनको सक्सेस मिली है। इसके अंदर प्लान बी उनके पास शायद सोचा होगा। कई लोगों को फिक्र है जी कि इंग्लैंड का प्लान बी क्या होगा अगर ये प्लान ए जो उनका है, जो ये मॉडर्न क्रिकेट वो खेल रहे हैं रेड बॉल में, नहीं चलेगा तो फिर प्लान बी उनके पास क्या होगा। पर मुझे लगता है इस टाइम पे उनका प्लान ए बी सी वो सारे बैटिंग के अंदर तो यही अप्रोच आपको नज़र आएगी। बॉलिंग में फिर मैं कहूँगा कि क्वालिटी स्पिनर उनके पास आ जाए, या मोइन अली अच्छी बॉलिंग करनी शुरू कर दे और इस तरह के पिच पे अगला टेस्ट मैच होता है तो आई एम श्योर के मुझे लग रहा है कि ज़्यादा चांसेस फिर इंग्लैंड के जीतने के हैं।